है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। देखो कहते हैं गुरु का ध्यान कर प्यारे, ये नहीं कहते कि माता पिता का ध्यान कर, रुपये पैसे का ध्यान कर, बेटा बेटी का ध्यान कर, वो मर्सिडीज और ये BMW और जो फॉर्च्यूनर जो स्कॉर्पियो है उसका ध्यान कर। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ये बात लिखा हुआ कि आप किसका ध्यान करो तो अपने गुरु का ध्यान करो। गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही आपके कल्पतरु हैं, गुरु ही कामधेनु है, गुरु ही सब कुछ है। जो भी इच्छाएं अपेक्षाएं आप करते हो, वो चाहे संसारिक हो, लौकिक हो, चाहे पारलौकिक हो, सब तरह की इच्छाओं की पूर्ति करने का एकमात्र जरिया जो है वो हमारे गुरु हैं। इसलिए हमेशा बताया गया कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। चाहे वो संसारिक हो और चाहे पारलौकिक हो, संसारी भी इच्छाओं को पूरा हमारे गुरु करते हैं और हमारे पारलौकिक इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। तो इसलिए गुरु के सिवा इस दुनिया में कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जात। तो एक गुरु को साध लो, बाकी सब सज जाएंगे, क्योंकि गुरु में ही सब कुछ है। गुरु के अंदर ही जितने भी देवी देवता का दर्शन करना चाहते हो, वो देवी देवता भी आपको वहीं मिलेंगे, गुरु महाराज के साथ ही मिलेंगे। जब गुरु का ध्यान लगाओगे तो एकाएक गुरु थोड़े मिलते हैं। गुरु अपने गुरु पद में रहते हैं। गुरु जहाँ रहते हैं, जिस जगह पे मौजूद हैं, उस जगह पे रहते हैं। लेकिन जैसे ही शुरुआत करोगे तो प्रथम चक्र पर किसका दर्शन होता है? एक गणेश और लक्ष्मी का होता है, जो हमारा गुदा द्वार है। गुदा द्वार प्रथम चक्र होता है। इस संसार में प्रथम चक्र पे ही देखो गणेश की पूजा होती है। हमारे शास्त्र में, सनातन धर्म में सबसे पहले लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। वजह क्या है? प्रथम चक्र पे बैठे हुए, इसलिए प्रथम पूजा गणेश की होती है। इसके अलावा कोई बहुत बड़े टैलेंट और बहुत बड़ी बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। वो प्रथम चक्र पर हैं, इसलिए प्रथम चक्र पे पूजा करना पड़ता है। जैसे प्रथम नाम जो हमको मिला वो किसका है? वो काल का है। तब प्रथम हम काल से ही शुरू करते हैं ना, प्रथम शुरुआत काल से होती है। तो उसी तरह से इस लौकिक दुनिया में सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो गणेश से शुरू होती है, जो प्रथम चक्र पे, मूलाधार चक्र पे बैठे हुए हैं। दूसरी पूजा के देखो, दूसरा कौन सा चक्र होता है? ये हमारा इंद्रिय चक्र होता है, जहाँ पे ब्रह्मा बैठे हैं और ब्रह्मा की पत्नी बैठी हुई है। ये जो संसार को चलाते हैं, संसार को पैदा करते हैं। तो संसार का पैदा करने वाला ये दूसरा चक्र होता है, ये हमारे इंद्रिय चक्र होता है। इसके ऊपर जब चलते तो ये मणिपूरक चक्र, नाभि चक्र जो होता है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे विष्णु बैठे हुए, और विष्णु क्या है? ये पालनकर्ता का काम करते। तो देखो इन सारे भेद को, इन सारे राज को कौन बताता? जब हम अपने गुरु के शरण में जाते, गुरु के शरणागत होते, तो गुरु सब तरह के राजों को खोलते, लौकिक भी और पारलौकिक भी। तो जब तक लौकिक राज को नहीं जानोगे तब तक पारलौकिक राज समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले दुनिया को समझ लो। दुनिया को समझ लोगे तो दुनिया से परे वाली जो बातें हैं, जो संत मत में बताई जाती है, तो वो संत मत की बातें तभी समझोगे जब दुनिया को समझोगे। दुनिया नहीं समझोगे, जब तक कर्मकांड समझ में नहीं आएगा तब तक संत मत भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये जो रास्ता है ये प्रथम है, प्रथम सीढ़ी है। ये जो कर्मकांड है हमारा प्रथम सीढ़ी है। हमारे मुसलमान भाइयों का शरीयत जो है वो प्रथम सीढ़ी है। और भी धर्म है तो और भी धर्म में इसी तरह की व्यवस्था बनाई हुई है। तो प्रथम पाठ जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, आगे वाली पढ़ाई हमको कैसे आएगा? तो आगे वाली पढ़ाई LKG UKG वाली जो बात होती है, नर्सरी वाली जो बात होती है, तो नर्सरी तक की पढ़ाई तो हमने की नहीं, और कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई हमको पढ़ाया जाए, समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जब इन सारी व्यवस्थाओं से जब हम और आप गुजरे, कहीं भी देखो ये ईंट पत्थर के देवी देवता, जहाँ भी मंदिर और मस्जिद, जो कुछ भी हमने बनाया तो हमने वहाँ पे आस्था लगाया, ध्यान लगाया, मन लगाया, धूप चढ़ाया, अगरबत्ती चढ़ाया, फूल चढ़ाया, माला चढ़ाया। तो कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हमारा मन और विश्वास तो लगा रहा ये भगवान होते हैं। वहाँ भगवान हो या ना हो इससे मतलब नहीं है। हमारी एक आदत सी बन गई अंदर से कि भगवान की पूजा करना है। तो ये जो आदत लगी हुई, अब इसी आदत को, हमारी आदत को असली जगह से जोड़ देना। ये कौन जोड़ते हैं? हमारे गुरु जोड़ते हैं। अभी तक तुम जिन बेजान वस्तुओं पे विश्वास करते रहे, अगर वास्तव में उनको देखना चाहते हो तो उनको देखने का जो जरिया और रास्ता है हम तुमको बता देते हैं। उस रास्ते से जब देखोगे तो अभी तक जो बेजान देखते थे, तुम्हारे शंकर भगवान, तुम्हारे हनुमान जी,
तुम्हारे विष्णु जी या जितने भी 33 करोड़ देवता हैं या जितने भी देवियां हैं, ये सारी जब तुमको ऐसे दिखती थी पत्थर के जहाँ पे तुम पूजा करते थे, अगर बात करने का मौका मिल जाए, सही में दर्शन दीदार करने का मौका मिल जाए, वास्तव में चलते फिरते नजर आ जाएंगे, तब बताओ तुमको कैसा लगेगा। तो देख कर मन गदगद हो जाएगा। तो ये जो हमारे गुरु हैं, तो वो गुरु हमको लोक भी दिखाते और परलोक भी दिखाते और दोनों का दर्शन दीदार करा के हमको विश्वास और भरोसा करा देते। और भरोसा और विश्वास कैसे होता है? जब तक लोक नहीं देखोगे परलोक समझ में नहीं आएगा। तो पहले लोक को देखो, लोक को समझो, और लोक को जब समझ लोगे तो कहने का मतलब है परलोक भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब तक बुरी चीज़ को नहीं देखोगे, अच्छे चीज़ का स्वाद तुमको समझ में नहीं आएगा। तो इस दुनिया में सब तरह की वस्तुएं हैं, सब तरह की चीज़ें हैं, सब तरह की चीज़ों को देखो और देखकर अनुभव करो। हमारे गुरु अनुभव कराते हैं। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, किसी की शिकायत हमारे गुरु नहीं करते, किसी के बारे में बुरा नहीं करते। वो हमारे आप के लिए बनाए गए हैं कि इनसे आप कुछ समझो, इनसे आप कुछ सीखो, इनमें क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। बुराइयों और अच्छाइयों दोनों को देखो और इन दोनों को देखने के बाद इन दोनों के बीच का जो रास्ता निकलता है, उस रास्ते को अपनाओ जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। ये नहीं कहते कि बुरे रास्ते पे चल पड़ो, बुरा हो जाओ। अच्छाई जो है, केवल अच्छाई को ही ना अपना लो, दोनों के बीच का जो रास्ता, जो मध्यम मार्ग कहा जाता, मध्यम मार्ग पे जब चलोगे तो संसार से भी बनो रहोगे और उधर से भी बनो रहोगे, लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। तो मध्यम मार्ग जिसको महात्मा बुद्ध ने चलाया, तो देखो जितने भी संत महात्मा इस दुनिया में आए, मध्यम मार्ग को क्यों सही बताया कि देखो, कहते बुद्ध का एक देखो विचार आया, बुद्ध ने एक विचार दिया कि बिना के तार को इतना टाइट न करो को टूट ही जाए और इतना ढीला ही न करो कि उससे आवाज़ ही ना आए। तो देखो ये मध्यम मार्ग का संकेत है, मध्यम मार्ग के बारे में बताया। ये महात्मा बुद्ध का थॉट था, ये महात्मा बुद्ध का विचार था। उन्होंने बहुत दिन तक चिंतन किया कि देखो ऐसे भी मालिक को प्राप्त किया जा सकता, बिना खाए पिए ऐसे सांस रोके बैठे हुए, मतलब हठयोग से भी मालिक मिल सकता है। लेकिन एक बात बताओ, हठयोग करते करते अगर ये प्राण ही शरीर को छोड़कर चला जाए तो फिर बताओ हमको क्या मिलेगा। तब उन्होंने इस बात को ध्यान दिया। देखो एक लड़की जब ये ध्यान कर रहे थे, ये महात्मा बुद्ध, तो ध्यान में जब बैठे और जब इनकी प्राण निकलने वाली ही थी, तब तक एक लड़की आई। और लड़की आई, ये जो लाइन है, ये जो शब्द हैं, ये महात्मा बुद्ध के नहीं है। महात्मा बुद्ध को एक लड़की ने दिया था, लड़की ने ज्ञान दिया था। और उस ज्ञान को पाके इस बात को, सार तत्व को महात्मा बुद्ध ने समझा कि वास्तव में सार तत्व क्या है। उसी ने कहा था कि बिना कतार को इतना टाइट मत करो कोई टूट जाए और इतना ढीला ना छोड़ो कि उससे आवाज़ ना निकले। तो सार तत्व उनको समझ में आ गई। जो ध्यान पे बैठे महात्मा बुद्ध, वो फट आंख खोले और देखे कि ये कौन सी देवी हमको ज्ञान दे रही है। देखते ही पैरों को पकड़े, बोले देवी तुमने हमारी मुक्ति करा दी। मुक्ति कैसे करा दी? उनको सार तत्व मिल गया कि हम अभी अपने प्राण देने जा रहे थे, प्राण ही शरीर से निकल जाएगा तो बाकी का अनुभव हम कब करेंगे। तो प्राण तो शरीर में रहना चाहिए। ये पंचभौतिक शरीर रहेगा तभी तो हम स्वाद ले सकते, दुनिया का आनंद ले सकते, हर तरह का अनुभव कर सकते। जब ये प्राण ही नहीं रहेंगे तो फिर हम दुनिया का आनंद क्या लेंगे? नहीं ले सकते। तो देखो जो कुछ भी होता है इस पंचभौतिक शरीर में होता है। इस भौतिक शरीर से ही ये आत्मा निकलती है और निकल के उस परमात्मा से मिलती है और मिल के फिर जब वापस आती है तो वो जो आनंद मिलता है इस शरीर से निकल जाने के बाद, अगर आप कहो कि हम स्वर्ग में चले गए, सतलोक में चले गए, कहते हैं अगम लोग और अलख लोग और अनामी लोग कहीं भी चले गए, तो इस बात को मानेगा कौन? अनुभव कौन करेगा? आपको देख कौन रहा है? आपको ही दुनिया वाले तो देख तो नहीं रहे, लेकिन आप सबके सामने मौजूद हो और इस मौजूदगी में उन सारी चीज़ों का जब आनंद ले रहे, स्वाद ले रहे, तो बताओ ये दुनिया वाले आपकी मानते हैं कि नहीं? मान रहे कि नहीं? ये हमारे आपके जैसे ही तो पंचभौतिक शरीर में है, इनका भी इन्हीं पांच तत्वों का शरीर है। और आज ये जो कुछ भी करे पूरे संसार के लोग मान रहे। क्यों मान रहे हैं? बोलो, खूबी है ना, ये खूबी है। इस शरीर में रहते हुए और उस दरबार का सभी जगह का एक खबर रखते हैं। तो वैसा ही हमको आपको ये बनाना चाहते हैं, वैसा ही बनाने की इनकी इच्छा है कि हमारे बच्चे भी, देखो माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमसे कमज़ोर हों, हमसे अच्छे हो जाएं। हम अगर किरानी हैं, हम अगर बीडीओ हैं, एसडीओ हैं, तो वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे आईएएस हो जाएं, आईपीएस हो जाएं, कलेक्टर कमिश्नर बन जाएं, बड़े बड़े अधिकारी बन जाएं, हमसे भी ऊंचे चले जाएं।
जैसे हमने आपको उदाहरण देकर बताया कि हमारे बाबा जय गुरुदेव ने 4 लोगों से शुरू किया और बाबा उमाकांत जी महाराज ने लाखों लोगों से शुरुआत किया ना। तो क्या है, ये इनकी दया है, इन्होंने अपने से ऊपर का दर्जा इनको दे दिया, अपने से ऊपर, अपने से बड़ा बना दिया दुनिया वालों को समझाने के लिए। देखो गुरु ऐसा होता है, गुरु पद ऐसा होता है, गुरु एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर अपने चेले से हार जाना सबसे सौभाग्य समझते हैं। चेला जिस दिन हरा दे गुरु को, गुरु अपना सीना जो है बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना 56 गज का सीना वाली बात होती है, गुरु खुश हो जाता है, ये मेरे नाम को ऊपर कर दिया, मेरा चेला। दुनिया कहेगी ना बेटा किसका है, मेरा है, उसी में नाम हो गया, इसमें खुशहाली मिलती है। लेकिन संसार में कहीं भी जाओ, जो भी गुरु मिलते हैं अपने चेले को पूरे ज्ञान नहीं देते, कहते एक दाव अपने पास रखना चाहिए, नहीं तो ये तो गुरु हो जाएगा। ऐसी बात है कि नहीं है? संसार में जितने भी संसारी गुरु हैं वो सारा ज्ञान नहीं देते, कुछ ज्ञान को बचा कर रखते हैं। किस लिए? कि चेला मेरा कहीं जिस दिन हावी होगा उस दिन इस ज्ञान से उसको पछाड़ दूंगा। तो कहीं ना कहीं छल तो है, लेकिन संत मत में कहीं भी छल प्रपंच नहीं है। गुरु जहाँ भी रहते हैं वो अपने जैसा बनाने का प्रयास करते हैं, और जो भी इनके रास्ते पे चल पड़ता है वो उनके जैसा हो जाता है। देखो पारस पत्थर है, पारस पत्थर क्या करता है,